ये डोगरी सूट है। अगर आप पहले ज़माने में देखें कि डोगरी सूट इस तरह से होते थे, आप इसकी कढ़ाई चेक कर सकते हैं, ये किस तरह का वर्क इस पे हुआ हो। ये गागर है, आजकल जैसे हम मिट्टी के वो लेते हैं पानी भरने के लिए, उस समय ये पीतल की हुआ करती थी। ये देबरा है, इसमें सब्ज़ी बनाई जाती थी, उसी समय की है, ये भी 250 साल। और मैं रिया कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती और जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की ट्रस्टी। अगर आप एग्जीबिशन की बात करें, जो एग्जीबिशन है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेट द्वारा लगाया गया है और जिसमें जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट जो है वो एग्जीबिशन को दिखा रहा है। और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की बात करें तो जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट हमेशा हेरिटेज का जो काम है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। वैसे ही अगर हम हमारी डीसी मैम की बात करें तो डीसी मैम ने बहुत सारा रियासी में, अगर वो इतनी देर से रह रहे हैं तो उन्होंने देखा कि हमारे यूथ को जो है वो हेरिटेज के बारे में, हमारे जो पुराना कल्चर था उसके बारे में कम नॉलेज है। तो उन्होंने हमें हमारे द्वारा एक एग्जीबिशन लगाया, क्योंकि वो हमारे घर आ चुके हैं। तो उन्होंने हमारे घर पर देखा कि बहुत सारे यूटेंसिल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं जनरल जोरावर सिंह जी के। फिर उन्होंने एग्जीबिशन लगाया जो कि डीसी ऑफिस ऑडिटोरियम में लगाया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनरल जोरावर सिंह जी की हैं, जो कि आज के ज़माने की नहीं है, जो कि 250 साल पुराने समय की हैं। और मैं रियासी में लगा गया और मैं पूरे जम्मू को इनवाइट करती हूँ कि इस वीडियो द्वारा जो भी देख रहा है वो यहाँ पर ज़रूर आए और जनरल जोरावर सिंह जी को, क्योंकि जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में लोग जानते हैं लेकिन उनको विजुलाइज करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि उनके पुराने बर्तनों को देखो, पुरानी उनकी चीज़ों को देखो, उस समय की किस तरह से वो खाया करते थे, किस तरह से किन बर्तनों में वो खाना खाते थे। क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, किसी को शुगर है, किसी को कैंसर है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो हमें हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करते हैं कि हमें हमेशा पीतल के बर्तनों में खाना खाना चाहिए। तो अगर आप पुराने ज़माने की बात करें तो पुराने ज़माने में पीतल में खाते भी थे और बनाते भी पीतल में थे। आप चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ कि किस तरह से जो हमारा एग्जीबिशन है वो लगाया गया। हम जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में जानते हैं। जनरल जोरावर सिंह जी ने बहुत सारे इलाके जीते हैं, 22 राज्यों को जो है वो एक राज्य एक रियासत बनाया था। तो आप देख लीजिए ये रूट जो है वो उन्होंने फॉलो किया था 22 राज्यों को एक राज्य बनाने के लिए। और अगर आप दूसरी पिक्चर में आ जाते हैं तो ये राजा गायपो हैं, ये लद्दाख के राजा थे जिनके साथ जनरल जोरावर सिंह जी ने 5 बार युद्ध किया था। आपको मैं बता दूं कि एक बार युद्ध हुआ था, जनरल जोरावर सिंह जी लद्दाख को जीत कर लेकर आए थे, लेकिन उस समय जो राजा गायपो था, जैसे ही जनरल जोरावर सिंह जम्मू की तरफ बढ़े तो राजा गायपो ने फिर से विद्रोह कर दिया। फिर दूसरी बार वो फिर गए, जब 5वीं बार राजा गायपो नहीं मान रहा था तो जनरल जोरावर सिंह जी ने उसे दंड दिया था बहुत बड़ा। उसके अलावा हम बात करें, ये जो वो रूट है जिसको जनरल जोरावर सिंह जी ने फॉलो किया है, ये काशी टेम्पल है, ये कांसी पट्टा रियासी में है। ये इसलिए बनाया गया था कि जो हमारी अस्थियां हैं जो परवाह करने के लिए हम हरिद्वार जाते हैं, आजकल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है लेकिन उस समय नहीं हुआ करता था, तो रियासी के लोग यहाँ पर पाते थे। और एक बड़ी बात ये है कि कोरोना के टाइम भी रियासी के लोगों ने यहीं पर अस्थियां जो है वो प्रभावित की। उसके अलावा ये रूट है जो आर्म्ड फोर्स ने बनाया है, क्योंकि इसमें जनरल जोरावर सिंह जी जा चुके हैं तो उन्होंने यहाँ पर एक रूट बनाया हुआ है। उसके अलावा ये टॉम्ब है, टॉम्ब की बात करें, ये जो है जनरल जोरावर सिंह जी के उनके दुश्मनों ने बनाया है। यहाँ पर आज भी लोग जो है वो पूजा करते हैं कि हमारे घर भी जनरल जोरावर सिंह जी जैसा बेटा पैदा हो। उसके अलावा ये फोर्ट है जो कि लेह में है, यहाँ पर जनरल जोरावर सिंह जी के हथियार पड़े हुए हैं। उसके अलावा ये पैलेस है जनरल जोरावर सिंह पैलेस, विजयपुर गांव जो कि रियासी में है, यहाँ पर वो स्थित है। उसके अलावा ये चाइना का झंडा है, क्योंकि आज हमारी पीएम भी बात करते हैं कि चाइना की जो लेह लद्दाख है वो हमारा है, लेकिन 1947 के बाद भारत ने कई इलाके हारे हैं, लेकिन कई बार जनरल जोरावर सिंह जी चाइना का झंडा उखाड़ कर लाए हैं और आज भी ये जयपुर में उल्टा कर लगाया हुआ है। उसके अलावा ये लेह का है, इसको रियासी वासी जानते होंगे, ये भीमगढ़ फोर्ट है जो जनरल जोरावर सिंह जी ने जीता था ऋषिपाल राणा से। बाकी ये सारी जनरल जोरावर सिंह जी की पोर्ट्रेट हैं। उसके अलावा ये जो है उर्दू में ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है जिसमें जनरल जोरावर सिंह जी की जनरेशन जो है वो आपको दिखेगी।
उसके अलावा आगे आ जाइए, ये बर्तन है। आजकल मैंने आपको पहले ही बताया बहुत बीमारियां होती हैं लोगों को, लेकिन उस समय जो लोग थे वो इसमें खाना खाया करते थे। ये कटोरी यूज़ होती थी, ये कूटी की कटोरी है, ये उस समय खाया करते थे। ये लोटा है, यूज़ किया करते थे। ये सारी चीज़ें पीतल की हैं। उसके अलावा आप ये बात करें, ये हुक्का है और ये चारी है, उस समय यूज़ किया करते थे। ये पीतल का पतीला है। आजकल डॉक्टर्स कहते हैं ना कि पीतल में खाना बनाइए, तो ये उस समय का है। ये 250 साल पुराना है। ये ठंडा है, ये हलवा बनाने के काम आता था। कड़छी है, उस टाइम की है, ये भी 250 साल पुरानी है। ये गागर है, आजकल जैसे हम मिट्टी के वो लेते हैं पानी भरने के लिए, उस समय ये पीतल की हुआ करती थी। ये देबरा है, इसमें सब्ज़ी बनाई जाती थी, उसी समय की है। ये भी 250 साल पुरानी है। ये जो है देग है, इसमें मीट बनाया जाता था उस समय का 250 साल पुरानी है। ये भी पीतल की हैं सारी चीज़ें। उसके अलावा आप ये देख लीजिए, ये परात है, इसमें आटा गूंदा करते थे उस समय। अगर आप इसका साइज़ देख लीजिए, बहुत बड़ा है, क्योंकि ये उस समय का है। उसके अलावा आगे आ जाइए, ये जग है, उस समय यूज़ किया जाता था। और आप देख सकते हैं आज भी लोग इस चीज़ ऐसी शो पीस लेते हैं, लेकिन ये उसी समय का 250 साल पुराना है। ये गड़बी है, ये देश की है। जैसे हमने बड़े लोगों के लिए ज़्यादा मीट तो बना लिया, अब ये 4 लोगों के लिए थोड़ा मीट। फिर ये दूफ के काम आता था, गूगल दूफ जो जगाया जाता था, ये भी उसी समय का है। ये बाटी है, थाली भी बोल सकते हैं आप इसको। ये जो है इसमें धागा लपेटा जाता था, ये भी उसी समय का है। क्योंकि आजकल बड़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, ये पुरानी है। ये जो कपड़ा है, ये 250 साल पुराना है। अगर आप देखें, ये आपको लगेगा कि ये नया कपड़ा है, लेकिन ये 250 साल से प्रिजर्व करके रखा गया है। उसके अलावा ये डोगरी सूट है। अगर आप पहले ज़माने में देखें कि डोगरी सूट इस तरह से होते थे, आप इसकी कढ़ाई चेक कर सकते हैं, ये किस तरह का वर्क इस पे हुआ है। देख लीजिए, ये हमारे जनरल ज़ोरावर सिंह जी हैं, मैं उन्हीं के ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ। आज जनरल ज़ोरावर सिंह, आप हमारी बात करें, धीरे धीरे हमारा हेरिटेज जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन हमने एक शुरुआत की है जनरल ज़ोरावर सिंह ट्रस्ट खोलकर कि हम अपने हेरिटेज को बचाएं। हमारे रियासी में भी कई बच्चे हैं, क्योंकि अब मैं 1-2 दिन की बात करूं तो मुझे एक मैसेज आया था जिसमें मैंने जनरल ज़ोरावर सिंह जी का फ़ोटो अपलोड किया था। तो मेरे को मैसेज ये था, रियासी के ही युवक थे, कि ये कौन है। तो आप देख सकते हो कि रियासी में ही राज किया था इन्होंने। स्टैचू जो है वो बस स्टैंड में है। आज भी रियासी के युवक जो हैं वो जनरल ज़ोरावर सिंह जी को नहीं जानते। ये छोटी सी कोशिश है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेट द्वारा और जनरल ज़ोरावर सिंह ट्रस्ट द्वारा की गई है। और मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों को, यहाँ पर ज़रूर आएँ और इसका आनंद उठाएँ और देखें। हाँ, मैं बात करती हूँ अगर हमारे पैलेस की, ज़ोरावर पैलेस की, वो जनरल ज़ोरावर सिंह जी का परिवार वहाँ पर रहा करता था। हम कई सालों से कोशिश करते रहे कि पैलेस को बनाएं। और अगर बात करें 2 साल पुरानी, तो 2 साल पहले ये तोड़ा भी गया मिसक्रेंट्स के द्वारा। हमने उस समय भी आवाज़ उठाई, कई लेटर्स जो है हमने सरकारों को दिए। हमारा लेटर जो है वो PMO तक जा चुका है, वहाँ से हमें जल्दी ही रिप्लाई आ गया था 1 हफ्ते में। और खुशी की बात ये है, बहुत जल्द जो है हमारे पैलेस का काम जो है वो शुरू होगा। और रियासी वासी ज़रूर देखें, हमारा पैलेस जो है वो जल्द ही बनने वाला है। धन्यवाद।